अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त आलू की भुजिया की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। मैंने ले लिया जी एक पैन हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है और ऑयल भी गर्म हो चुका है। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ जी राई, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ली है मैंने राई। और इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे ऑयल में। थोड़ा सा इसकी कड़कड़ाने की आवाज़ आए तो इसमें शामिल कर देंगे जी प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको मैंने कद्दूकश कर लिया। ये जाएंगे इसमें। आप चाहें तो पेस्ट की शक्ल में भी डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से भुनाई करें प्याज की। हमने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना है, लाइट पिंक सा कलर देना है प्याज को, कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। और राई में शामिल होके बड़ी प्यारी सी खुशबू हो जाती है अनियन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल जो है प्याज काफ़ी हद तक हमारी जो है गोल्डन, लाइट गोल्डन से कलर की हो गए हैं। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक और प्याज को अच्छी तरह से भुनाई कर लें, यहाँ तक कि जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। और अब मैं शामिल करने लगी हूँ मीडियम साइज़ के 2 मैंने टमाटर लिए थे और इनको बिल्कुल छोटा 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 सा मैंने रफली चॉप कर लिया था। आप चाहें तो टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था जी नमक। और तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैंने उसको लिड दे दी थी। और आफ्टर 10 मिनट्स जो हमारे टमाटर थे और प्याज थे वो काफ़ी हद तक टेंडर हो गए हुए थे। और उसके बाद मैंने भुनाई की तो बड़े आराम से जो टमाटर थे वो मतलब मैश होने लग गए थे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो है वो मैश हो रहे हैं टमाटर। ये एक तरह से टिप है कि आप ऑयल में अगर टमाटर को डाल देते हैं पहले से तो टमाटर जो है वो बहुत ही फाइन सा उसका पेस्ट बन जाता है बड़ी जल्दी। और खड़े खड़े नहीं रहते टमाटर। यहाँ पे जो आलू लिए थे मैंने, पानी मैंने उनका निकाल दिया और शामिल कर दिए टमाटरों में। खूब अच्छे से मिक्स करें तमाम चीज़ों को। और अभी फ़िलहाल मैंने कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं किए नमक के अलावा। खूब अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी मैंने। और उसके बाद मैंने डाल दिया था जी तकरीबन 1 कप मेथी है ये, ताज़ी मेथी। और मैंने इसको बिल्कुल बारीक सा चॉप करके रखा हुआ था, फ्रीज़ थी तो मुझे उसको थोड़ा सा नरम करने के लिए उसमें पानी शामिल करना पड़ा था। अगर आप चाहें तो ड्राई कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मतलब ताज़ी मेथी थी तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ताज़ी मेथी इस लिहाज से थी कि मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था बनाकर, यानी कि ड्राई शक्ल में नहीं थी। इसे बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है आलू की भुजिया में। और अगर आपके पास नहीं है तो तब उस सूरत में आप इसको कसूरी मेथी डाल सकते हैं इसमें। और 10 मिनट के लिए मैंने इसको लिड दी थी और आप देख सकते हैं आलू, टमाटर और कसूरी मेथी जो है वो काफ़ी हद तक हमारे टेंडर हो गए हुए हैं, पक गए हुए हैं। तकरीबन 80% आलू हमारे अभी टेंडर हुए थे, मुकम्मल टेंडर नहीं हुए थे। और अब हम डाल लेते हैं जी इसमें स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा साबुत। और 1 टीस्पून मैंने शामिल की है रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली पाउडर भी मैंने शामिल की थी, लेकिन बहुत कम शामिल की थी क्योंकि रेड चिली फ्लेक्स जो है वो भी काफ़ी स्पाइसी होती है। तो इसलिए रेड चिली जो पाउडर था वो मैंने कम डाला था। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला था इसमें पिसा हुआ धनिया। और बहुत हाफ़ टी स्पून मैंने अब शामिल की थी इसमें रेड चिली पाउडर। और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया था गरम मसाला पाउडर। और हल्दी भी मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाली थी इसमें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी लुक आना शुरू हो गई है मेथी के साथ और तमाम स्पाइसेस के साथ। खूब अच्छी तरह से भुनाई करें, तकरीबन 2-3 मिनट अच्छी तरह से मैंने भुनाई की थी ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं उनका कच्चापन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। और साइड्स पे ऑयल भी आना शुरू हो गया था। और आलू जो है वो अभी हमारे मुकम्मल टेंडर नहीं हुए, 80% हुए थे। तो यहाँ मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए चेक कर रही थी तो आलू अभी तक टेंडर नहीं हुए थे। और मैंने अभी तक कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया था।
और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से भून लिया था मैंने आलूओं को स्पाइसेस के साथ। और अब मैंने शामिल किया था जी 1 ग्लास पानी शामिल किया था इसमें, और फिर इसको लिड दे दी थी ताकि जो आलू में कसर वग़ैरह है वो दूर हो जाए। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ ग्लास पानी। और उसके बाद मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दोबारा से इसको लिड दे दी थी। और फिर बाद तकरीबन आफ्टर 12 मिनट्स हमारे जो आलू थे वो बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो गए हुए थे। आप देख सकते हैं लुक से पता चल जाता है कि किस हद तक टेंडर हो गया है आपकी जो वेजिटेबल जो आप बना रहे हैं। और ख़ूब अच्छी तरह से टेंडर हो गए थे आलू। यहाँ पे मैं फिर से चेक कर रही थी और 100% आलू जो है वो टेंडर हो गए हुए थे। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधी गड्डी तकरीबन धनिया। मैं जब भी आलू की कोई वेजिटेबल बनाती हूँ या भुजिया बनाती हूँ तो मैं धनिए का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसका जो असल टेस्ट है वो धनिए से ही इन्हेंस होके आता है। या मेथी के साथ इसका जो जायका है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन धनिया जो है वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। अगर आप आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं तो जब तक धनिया नहीं होगा आप टेस्ट उस तरह से नहीं डेवलप कर सकते हैं। और 5 मिनट के लिए मैंने फिर से रख दिया था ताकि धनिया भी हमारा अच्छी तरह से पक जाए मेथी की तरह। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया थे आलू। और मैं एंड पे थोड़ी सी भुनाई कर रही हूँ। ये भुनाई जो एंड पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बग़ैर आपका जो आलू की भुजिया है उसका जायका अच्छा सा होके सामने नहीं आएगा। बहुत ही मज़ेदार सी आलू की भुजिया थी जो थी वो हमारी रेडी थी। और उसके बाद मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए और इसको रखा था लिड देकर ताकि अच्छी तरह से इसको दम आ जाए। और दम पर ही ये बहुत शानदार से तैयार हो गए थे। और अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ जी इसकी फ़ाइनल लुक। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ गया और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी भुजिया जो है वो रेडी है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही हेल्दी सी और इजी सी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।